यज़्द बस हादसे के शोहदा की मैयतें पाकिस्तान रवाना। मैयतें लेकर आने वाले C-130 जहाज ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे यज़्द एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मैयतें और जख्मी लाने वाला जहाज रात 8:30 बजे जैकबाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। मैयतें रात 11 बजे लवाहिकीन के हवाले किए जाने का इम्कान। वर्जिश के लिए डंबल फराहम किए जाएं। बानी PTI की अदालत में दरखास्त जमा। साबिक वजीर आजम और बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात के दौरान अदालत में 2 दरखास्तें जमा कराई। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर जेल हुक्काम को जेल मैनुअल के मुताबिक अमल दरामद की हिदायत की। जेल इंतजामिया ने डंबल की फराहमी से इनकार कर दिया। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के नजर सानी फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। साहबजादा हामिद रजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट की 6 साल ताख़ीर से अपील का फैसला करने पर माजरत। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर 2018 को अपील मंजूर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसक की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि अपील का फैसला करने में 6 साल की ताख़ीर पर माजरत खा है। इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को भी अपने फराइज का इल्म होना चाहिए। मुलजिम इमरान अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी। मुलजिम पर 2 अफराद के कत्ल और जना का इल्जाम था। यूं लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जेक्टिव कुछ नहीं करते। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सरबराह JITSP लाहौर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 3 माह हो गए 2 बंदे जबरी तौर पर लापता हैं। उनके खानदान पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाजा है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जेक्टिव कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं सोचते? ये चीजें मुल्क को बदनाम करा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में 2016 से लापता शहरी की अहलिया की अदालत के सामने आहो बका। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। कहा, आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। शहरी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अदालत ने FIK से लापता शहरी की ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर ली। GIT इजलास और सूबाई टास्क फोर्स इजलास करने की हिदायत। सैयद नवेद अली समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी। 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को 10 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि क्यों न आपको मिसकंडक्ट पर बरतरफ किया जाए। पंजाब में दफा 144 के निफाज के खिलाफ दायर दरखास्त। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी किए। जवाब तलब दरखास्त में मौके अख्तियार किया गया कि बानी PTI ने इस्लामाबाद में ऐलान किया। हुकूमत ने दफा 144 लगा दी। दफा 144 से शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आला का सैलाब ज़दगान के लिए 9 करोड़ 10 लाख यूरो की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत। नई वीडियो सामने आ गई। मुलजिमा ने कारसाज रोड पर ही पहले सफेद गाड़ी को भी टक्कर मारी थी। गाड़ी के अगबी दरवाजे और मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को हिट किया। फरार की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मार दी। पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में दूसरा हादसा हुआ। दौलत एक नशा है और करीब होना सजा। मुमताज फनकारा बुशरा अंसारी का कारसाज वाक़े पर बरहम। बुशरा अंसारी ने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर पैगाम में कहा कि कारसाज वाक़े के नतीजे में होने वाली नाइंसाफ़ी हम देख रहे हैं, जो नई बात नहीं है। खातून नशे में थी, ये सबको नजर आ रहा है। नशे में होने की वजह से खातून ने कीड़े मकोड़ों को मार दिया। गजा में सहूनी जारियत के 320 दिन। खान यूनिस, नसीरात, जैतून मोहल्ले और दीर अलबला में
वहशियाना हमले, मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, खान यूनिस से 3 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड का फ़लस्तीनी और मिस्री सरहद के करीब सहूनी कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला, एक सहूनी फौजी हलाक, कई शदीद जख्मी। सहूनी जेल से 40 फ़लस्तीनी रिहा होते ही अस्पताल पहुंच गए। सहूनी फौज की जानिब से कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इजराइल अगले 1 साल में खत्म हो जाएगा, साबिक इजरायली मेजर का दावा। इजरायली डिफेंस फोर्स के रिटायर्ड मेजर ने दावा किया कि हमास से जंग और ईरान से कशीदगी के बायस इजराइल अगले साल तक सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। अगर हमास इजराइल मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खित्ते में जंग छिड़ती है तो इजराइल शदीद खतरात की जद में आ जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके इत्तेहादियों को तब्दील ना किया गया तो इजराइल अगले साल तबाह हो जाएगा। और पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन खत्म। पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बांग्लादेश ने 5 विकेटों पर 316 रन बनाए। आज बांग्लादेश ने 27 रन के मजमूई स्कोर के साथ खेल का आगाज किया। 5 विकेटें गिरने के बाद मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने टीम का स्कोर 300 रन के पार कर दिया। बांग्लादेश को पहली इनिंग्स में 132 रन का खसारा है।